हेलो गाइस, लास्ट लेक्चर में हमने आपको एम्पलीट्यूड और मॉडुलस के बारे में डिस्कस किया था और लास्ट एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट भी हो गई है जो थी 1.3। आज हमारा टारगेट है एक्सरसाइज 1.4 और हम देखेंगे कि एक्सरसाइज 1.4 में क्या आने वाला है। यहाँ पे आपके पास दो चीज़ें काम आने वाली है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, सेकेंड थिंग डी मोरविस थ्योरम वो क्या होती है, दोनों को आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। तो पहले तो आपको बता देते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, जैसे फिर हम आगे बढ़ेंगे फिर हम आपको डी मोरविस थ्योरम भी बताएंगे। तो एक्सरसाइज 1.4 देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 में क्या है। तो पहला जो पॉइंट हमारे को यहाँ पे काम आने वाला है वो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। यानी कि अगर हम ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका क्यूब रूट करें और हमारे को क्या मिले, 1 मिले, उसी को ही हम क्या बोलेंगे, क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। देखिए यानी कि 1 का ये 3 जो क्यूब है वो इधर है, अगर ये उधर जाएगा तो 1/3 हो जाएगा, 1⁻⁴ यानी कि क्यूब रूट और ऑफ यूनिटी मतलब 1 का क्यूब रूट। तो हम इसको इनडायरेक्टली ऐसे भी बोल सकते हैं, कोई कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका अगर हम क्यूब करें तो 1 आना चाहिए। ओके, इसी को हम बोलते हैं क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। अब आप 1 को इधर लेके आइए, तो 1 को जब आप इधर लेके आएंगे तो ये ऐसा कुछ हो जाएगा जिसको हम 1 को 1 का क्यूब भी लिख सकते हैं। अगर आप यहाँ पे a क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला यूज करते हैं तो वो ओमेगा -1 इसको आप ओमेगा बोल सकते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा ω² प्लस ओमेगा प्लस 1 इक्वल टू 0। दो नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये भी 0 हो सकता है, ठीक है, और ये भी 0 हो सकता है। यहाँ पे आप और यूज करते हैं, ठीक है। तो थ्रू द एक्सरसाइज हमारे को दो बातें काम आने वाली है। पहला, ओमेगा का अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 3 है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी, फर्स्ट। सेकेंड जो हमारे को यहाँ पे काम आने वाला है वो है 1 प्लस ओमेगा² जो है वो 0 है। तो थ्रू द एक्सरसाइज हमारे को दो बातों को यूज करना है। ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तो उसकी वैल्यू 1 आएगी। सेकेंड थिंग 1 प्लस ओमेगा² जो है वो 0 आएगा। ओके, तो ये दोनों बातों को हम ध्यान में रखेंगे और एक्सरसाइज सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो चलिए एक्सरसाइज में देखते हैं। एक्सरसाइज में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे आपको दिया है ω⁻18 दिया है, आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, ω⁻3⁶, क्योंकि आप जानते हैं पावर की पावर जो है वो मल्टीप्लाई हो जाती है तो 3 6 18 आता है। अब हम जानते हैं ओमेगा क्यूब जो है वो 1 होता है, तो 1 की पावर 6 मतलब हमारे को 1 ही मिलने वाला है। चलिए आगे देखते हैं, ओमेगा की पावर 21। अब आप देख सकते हैं 21 जो है वो 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको ओमेगा की पावर 3⁻7 लिख सकते हैं। ओमेगा की पावर 3 1 होता है, 1 की पावर 7 मतलब 1 ही आने वाला है, तो 1⁻7 मतलब 1 ही आने वाला है। नेक्स्ट, ω⁻−30 है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, ओमेगा क्यूब और इसकी पावर -10, क्योंकि पावर की पावर जो है मल्टीप्लाई हो जाती है। ओमेगा क्यूब आप जानते हैं 1 होता है, तो 1 की पावर जो है वो -10 आएगा, जिसका मतलब भी 1 ही होता है। नेक्स्ट, ω⁻−105 ऐसा है। आप इसको अगेन क्या लिख सकते हैं, ओमेगा की पावर 3⁻35। अगर आप 35 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 105 आता है निगेटिव साइन के साथ, ये आपका 1 हो जाएगा। 1⁻−35 अगेन 1 होने वाला है। तो ये आपका हो गया पहला क्वेश्चन। यहाँ पे अगेन आपको क्या मिलने वाला है, 1। तो देखिए थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1 हमने देखा कि ओमेगा की पावर जो है 3 अगर हम लें या 3 के मल्टीपल में लें तो उसकी वैल्यू जो है 1 हो जाया करती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको इनको कैलकुलेट करना है
और आपको ओमेगा जो है वो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी दिया है। तो पहला पार्ट है इसका, इसमें बहुत सारे पार्ट हैं। पहला पार्ट है यहाँ पे आपका 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर, और आपको प्रूव करना है कि ये 7 आएगा। ठीक है, तो LHS ले लीजिए। तो LHS में आप क्या देखेंगे, देखो 2 माइनस ओमेगा और 2 माइनस ओमेगा रेज टू पावर 2 है। इसको सोल्व करेंगे तो 7 आएगा, ऐसा आपको बताना है। चलिए शुरू हो जाते हैं। 2 2 जा 4 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा। ठीक है, ओमेगा ओमेगा तो ओमेगा की पावर 3 हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, आप क्या जानते हैं, आप जानते हैं कि ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो जाएगा। 1 प्लस 4 5 हो गया, माइनस इन दोनों में से 2 कॉमन लिया जा सकता है, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे आपके पास बच जाएगा। अब देखिए ना, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ से अगर हम 1 को उधर भेज दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, -1। आप पुट कर दीजिए यहाँ पे -1, तो 5 माइनस 2 इसकी वैल्यू -1, तो 5 प्लस 2 जो आपका क्या आने वाला है 7। जो रिक्वायर्ड था, आपको प्रूव करना था कि अगर आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो 7 आएगा, ऐसा आपको प्रूव करना था। मुझे लगता है आपको ये समझ में आया होगा। हमने क्या बातें यूज़ की, 2 बातें। ओमेगा की पावर 3 क्या होना चाहिए, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। दोनों बातों को यूज़ करते हुए हमने क्वेश्चन नंबर 1 को सोल्व किया। अब देखते हैं इसी का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट देखिए। तो थ्रू द क्वेश्चन नंबर 1 2 3 हमारे को यही काम आने वाला है क्या, कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है 0 होता है, ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है। इन दोनों बातों को यूज़ करते हुए हमारे को बहुत सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए अब इसका सेकेंड पार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट में आपको दिया है 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर की पावर 6 जो है वो 64 आएगा, ऐसा आपको बताना है। चलिए हम सोल्व करना शुरू करते हैं। LHS ले लेते हैं। तो हमने लिया 1 प्लस ओमेगा माइनस ओमेगा स्क्वायर उसकी पावर 6। ठीक है, अब आपको क्या करना है, ऐसा कुछ यूज करना है ताकि इसकी वैल्यू आपको मिले। तो चलिए हमने क्या किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे लिखा, और ये हो जाएगा माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 6, क्योंकि ओमेगा स्क्वायर माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर जो है अगेन ओमेगा स्क्वायर ही आने वाला है नेगेटिव साइन के साथ। अब ऐसा करने का फायदा, ये जो वैल्यू है ये आपकी 0 होती है। हम जानते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर क्या होने वाली है 6। तो माइनस 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर क्या होने वाली है 6, माइनस 2 की पावर 6 64 होता है, और ओमेगा की पावर 12 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 12। अगर आप ध्यान से देखें तो 12 जो है वो 3 का मल्टीपल है, 3 का मल्टीपल है तो इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1। तो 64 इंटू 1 मतलब आपका आंसर यहाँ पे 64 आ जाएगा, जो आपको रिक्वायर्ड था, प्रूव करना था। तो हमने यहाँ पे इस क्वेश्चन में 2 बातें यूज की है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, ओमेगा रेज़ टू पावर 3 1 होता है। इसका नेक्स्ट पार्ट देखिए, पार्ट थर्ड में क्या है, थर्ड है आपका यहाँ पे 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 3 माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर रेज़ टू पावर 3। आपको बताना है कि ये 0 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, हो जाइए शुरू। तो देखिए आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हैं कि 1 प्लस, देखो ना आप जानते क्या हैं, आप जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आपका क्या होता है 0। अब आपको 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो 1 प्लस ओमेगा को इधर रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा क्या आ जाएगा, माइनस का ओमेगा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। सेकेंड थिंग, अगर आपको 1 प्लस ओमेगा चाहिए तो इन दोनों को इधर रहने दो, इसको उधर भेज दीजिए। तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इधर रह जाएगा, ओमेगा उधर चला जाएगा तो माइनस का ओमेगा आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पुट कीजिए 1 प्लस ओमेगा माइनस का ओमेगा स्क्वायर,
और उसका क्यूब माइनस 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर की जगह हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा और उसका क्यूब। पावर की पावर मल्टीप्लाई तो ओमेगा की पावर 6 माइनस 1 का क्यूब करते हैं तो माइनस आता है। देखिए माइनस का क्यूब करेंगे तो माइनस आता है, ये माइनस प्लस हो जाएगा, ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी 3। अब देखिए ना 6 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, यानी कि इसकी वैल्यू भी 1 आएगी। आगे माइनस है तो माइनस का 1 प्लस ओमेगा पावर 1, और आप देख पा रहे होंगे कि ये जो वैल्यू है ये 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये था आपका इसका थर्ड पार्ट। इसका अगला पार्ट देखिए, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है। फोर्थ पार्ट जो है वो भी सिमिलर है, तो फोर्थ पार्ट के लिए हम ये पार्ट रब कर देते हैं, देखते हैं फोर्थ पार्ट में क्या है। ओके, तो देखिए फोर्थ पार्ट इसका, फोर्थ पार्ट में क्या दिया है, 2 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 3 माइनस 1 माइनस 3 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी पावर है 5 और आपको बताना है इसकी पावर भी 3 है, और आपको बताना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 65 आएगा। कोई दिक्कत नहीं है। देखिए LHS ले लीजिए। अगेन हमारे को टेक्निकली देखा जाए तो ये दोनों चीज़ों को ही यूज करना है, थोड़ा सा जुगाड़ बैठाना है कि क्या कर सकते हैं। तो जुगाड़ यही है कि ये 2 जो है इसको 1 प्लस 1 लिख दे तो हमारा काम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर 3। अब ऐसा हमने क्यों किया? क्योंकि हम जानते हैं ये जो वैल्यू है वो क्या हो जाती है, 0 हो जाती है। ठीक है, माइनस यहाँ पे देखिए माइनस का 3 ओमेगा है, तो हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और माइनस का 4 ओमेगा और उसकी पावर 3। अब हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, 0। एक बार आप चेक भी कर सकते हैं। कैसे? माइनस का 4 है प्लस का 1 है तो माइनस का 3 ओमेगा आने वाला है। ओके, तो ये वैल्यू 0, ये वैल्यू 0। तो चलिए ये 1 प्लस 0 का क्यूब, तो 1 का क्यूब माइनस ये 0 हो जाएगा तो माइनस 4 ओमेगा का क्यूब। ऐसा 1 का अगर आप क्यूब करते हैं तो 1 ही आने वाला है, माइनस 1 का क्यूब करेंगे तो माइनस और ये माइनस, प्लस 4 का क्यूब 64 और ओमेगा का क्यूब ये हो गया। आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है। यहाँ पे 1 आ जाएगा, 64 प्लस 1 65 आ जाएगा, तो 1 प्लस 64 विच इज इक्वल टू 65। जो रिक्वायर्ड था हमारे को प्रूव करना था कि जब आप इस एक्सप्रेशन को सोल्व करेंगे तो 65 आएगा, ऐसा आपको बताना था। चलिए जी, इसका नेक्स्ट पार्ट जो है वो देखते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, फिफ्थ पार्ट। इसका फिफ्थ पार्ट में आपको दिया है 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर जो है वो 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर जो है वो 3 है। और आपको बताना है जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको यहाँ पे 0 मिलने वाला है। फिर से चेक करते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 5 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 6 माइनस 2 प्लस 6 ओमेगा प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर रेज टू पावर 3। आपको बताना है कि ये 0 आएगा। चलिए, जो लॉजिक हम पिछले क्वेश्चन में यूज किए यहाँ पे भी करते हैं। क्या? इसको आप क्या लिख सकते हैं, 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं और इसकी पावर क्या है, 6। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम इन तीनों टर्म्स में से 3 कॉमन लेने के बाद 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर आएगा जिसकी वैल्यू 0 होती है। ओके, यहाँ पे देखिए माइनस, यहाँ पे ये जो 6 है उसको भी हम ऐसे लिखेंगे 2 प्लस 2 ओमेगा स्क्वायर प्लस 6 को हम क्या लिखेंगे, 2 ओमेगा प्लस 4 ओमेगा और ये 2 ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 ओमेगा ऐसा, और इसकी पावर जो भी है आप लगा दीजिए, कितनी है, 3। तो आपने क्या देखा, ये जो 6 ओमेगा था इसको मैंने 2 ओमेगा और 4 ओमेगा लिखा। ऐसा क्यों किया होगा? क्योंकि हम जानते हैं अगर इसमें से हमने 2 कॉमन ले लिया तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 हो जाएगा, ऐसा हम जानते हैं पहले से। चलिए, तो ये तो हो गया 0, तो 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर हो जाएगी 6 माइनस इसकी वैल्यू 0,
तो यहाँ पे 4 ओमेगा की पावर कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। मैं आपको इसको एक बार इधर बता देता हूँ। यहाँ पे देखिए 3 प्लस 3 ओमेगा प्लस 3 ओमेगा स्क्वायर, आपने 3 बाहर निकाला तो अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, जिसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो 0 इंटू 3 0 आएगा। सिमिलरली यहाँ पे 2 कॉमन लेंगे तो 0 आ जाएगा। तो देखिए ना 2 की पावर 6 तो 64, पावर की पावर तो ये 12 हो जाएगा, माइनस 4 की पावर 3 तो कितना होता है 64, और ओमेगा की पावर 3। देखिए 12 जो है वो भी 3 का मल्टीपल है, तो हम इसको क्यूब रेज़ टू पावर 4 लिख सकते हैं, यानी कि 1 ही होने वाला है, ये भी 1 होने वाला है। तो यहाँ पे सिर्फ 64 माइनस 64 बचेगा जो आपका 0 प्रोवाइड करता है। तो मुझे लगता है यहाँ पे भी हमने यही दोनों बातों को यूज़ किया। क्या 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है, सेकेंड थिंग ओमेगा रेज़ टू पावर 3 1 होता है, या फिर हम ऐसे भी बोल सकते हैं ओमेगा की पावर अगर 3 के मल्टीपल में है तभी भी इसकी वैल्यू क्या आने वाली है 1, यानी कि ओमेगा की पावर 6, 9, 12, 15 डॉट 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 ऐसे आप बोल सकते हैं। ओके, नेक्स्ट अगला पार्ट, इसका 6th पार्ट देखते हैं। 6th पार्ट में क्या है। ओके, 6th पार्ट देखिए। 6th पार्ट में क्या है, आपको यहाँ पे a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा है, अपॉन c प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो सिर्फ आपको ओमेगा स्क्वायर मिलेगा, ऐसा आपको बताना है। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है, जो हमारे को मिलना है उसी के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। देखो LHS लीजिए, LHS क्या है, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर अपॉन में c प्लस a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर है। अब आपको क्या करना है, इसको न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर देना है, ऐसा। ठीक है, तो ऊपर जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर। इसको ऐसे ही रखना है। यहाँ पे देखिए ये ओमेगा स्क्वायर c से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाएगा, c ओमेगा स्क्वायर। ओमेगा a से मल्टीप्लाई होने के बाद इससे मल्टीप्लाई करो तो b ओमेगा की पावर क्या आ जाएगी, 4 आ जाएगी। ओमेगा स्क्वायर इंटू a करेंगे तो a ओमेगा क्यूब आ जाएगा, ऐसा। फिर से देखिए हमने क्या किया, ओमेगा स्क्वायर इंटू सी तो सी ओमेगा स्क्वायर इंटू ए ओमेगा तो ए ओमेगा क्यूब, ओमेगा स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आती है। अब देखिए ना, ओमेगा की पावर 4 जो है इसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है, ये तो आपका 1 होता है, तो पावर 4 का मतलब ही ओमेगा है। तो एक स्टेप और आगे बढ़ाइए, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर मल्टीप्लाई विद ओमेगा स्क्वायर अपॉन में ये ओमेगा की पावर 3 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी ओमेगा प्लस सी ओमेगा स्क्वायर ऐसा आ जाएगा। आप देख पाएंगे कि दोनों टर्म्स कैंसिल होके 1 हो जाएंगे और आपको रिजल्ट में क्या मिलने वाला है, ओमेगा स्क्वायर मिलने वाला है। तो ट्रिकी पॉइंट ये था कि हमको जो लाना है उसके अकॉर्डिंग ही हम काम करें तो बेटर रहता है। तो हमने सिर्फ क्या किया, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर को ओमेगा स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया। हम ये जानते हैं कि ओमेगा की पावर 3 जो है 1 होता है, यहाँ पे ओमेगा की पावर 4 आया है जिसको हम ओमेगा की पावर 3 इंटू ओमेगा लिख सकते हैं, क्योंकि बेस अगर सेम है तो पावर ऐड हो जाया करती है, तो 3 प्लस 1 ऐड होके क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका 6th पार्ट। अब हम बात करते हैं अगले पार्ट की, 7th पार्ट की। देखते हैं 7th में क्या है। इसके टोटल आपको 9 पार्ट दिए हैं। 7th पार्ट देखिए, 7th पार्ट में क्या है, 7th यहां पे है a प्लस बी इन ब्रैकेट, नेक्स्ट a ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, प्लस a ओमेगा स्क्वायर प्लस बी ओमेगा, और आपको बताना है कि ये 0 आएगा।
वैसे तो देखने से ओबियस लग रहा है कि 0 आ रहा है, लेकिन फिर भी हमारे को एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है। चलिए LHS ले लेते हैं। तो देखो A यहाँ पे है, A ओमेगा यहाँ पे है, A ओमेगा स्क्वायर यहाँ से, तीनों जगह से हम ये टर्म्स को साथ में लिखते हैं। तो A प्लस A ओमेगा प्लस A ओमेगा स्क्वायर, मैंने तीनों को साथ में लिखा। नेक्स्ट ये B है, यहाँ से B ओमेगा स्क्वायर है और यहाँ से B ओमेगा है, मैंने यहाँ पे इन दोनों को भी साथ में लिखा। क्या होने वाला है, A कॉमन लिया जा सकता है तो अंदर बचेगा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस B कॉमन लिया जा सकता है तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा। आप जानते हो ये वैल्यू 0 होती है तो A इंटू 0 हो जाएगा, प्लस आप जानते हो ये वैल्यू 0 होती है, 0 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करो, 0 प्लस 0 जो आपका 0 ही आने वाला है। तो ये था आपका 7th वाला पार्ट। आगे बढ़ते हैं अगले पार्ट की तरफ, 8th वाला पार्ट देखते हैं। 8th पार्ट में क्या है, ओके 8th 1 देखिए। 8th 1 में क्या है, 8th 1 में है A माइनस B ओमेगा, A माइनस B ओमेगा और A माइनस B ओमेगा स्क्वायर, और आपको बताना है ये जो है वो A क्यूब माइनस B क्यूब के इक्वल आएगा। ठीक है, जैसे कि हम देख पा रहे हैं A क्यूब माइनस B क्यूब यहाँ पे आने वाला है, तो A क्यूब माइनस B क्यूब क्या होता है, A माइनस B A स्क्वायर प्लस AB प्लस B स्क्वायर होता है। तो हम LHS लेते हैं, ये ब्रैकेट को हम डिस्टर्ब नहीं करते हैं और इन दोनों को हम करली ब्रैकेट में लिख लेते हैं, यानी कि A माइनस B ओमेगा और A माइनस B ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो चलिए देखते हैं। तो A माइनस B, A इंटू A स्क्वायर, A इंटू दिस तो माइनस AB ओमेगा स्क्वायर, दिस इंटू दिस तो ये हो जाएगा माइनस AB ओमेगा, B इंटू B तो प्लस B स्क्वायर, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा की पावर 3 होने वाला है। यहाँ तक एकदम इजी था, सिर्फ हमने इसको मल्टीप्लाई किया, A मल्टीप्लाई विद A स्क्वायर, दिस एंड दिस। ठीक है, अब आगे देखिए, A माइनस B A स्क्वायर माइनस, आप AB को कॉमन ले लीजिए तो अंदर क्या बचेगा, 1 ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर बचेगा, और ओमेगा की पावर 3 जो है वो 1 होता है, तो ऐसा बच जाएगा। अब देखिए ना, हम पहले से जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है, तो इसको तो रहने दीजिए, इसको उधर भेज दीजिए, तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है -1 हो जाएगा, यानी कि इसकी जगह पे हम -1 रखेंगे तो A माइनस B A स्क्वायर माइनस माइनस, तो यानी कि प्लस AB प्लस B स्क्वायर। अगर आप ध्यान से देखें तो ये A क्यूब माइनस B क्यूब का ही फॉर्मूला है। तो देखिए अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 पूरा किया, क्वेश्चन नंबर 2 के 8 पार्ट किए, सब जगह पे 2 ही बातें काम आई। क्या ओमेगा की पावर 3 है या 3 के मल्टीपल में है तो वैल्यू 1 होती है। सेकेंड थिंग 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 होता है। ओके, लास्ट पार्ट देखते हैं, इसमें क्या है क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 का लास्ट पार्ट 9th 1 है। चलिए आपको दिया है यहाँ पे A प्लस B स्क्वायर प्लस A ओमेगा प्लस B ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर प्लस यहाँ पे है A ओमेगा स्क्वायर प्लस B ओमेगा स्क्वायर, ये दिया है। और आपको बताना है कि जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो 6AB आएगा। कोई दिक्कत नहीं है, आप LHS ले लीजिए, सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। तो देखिए LHS में मैंने क्या किया, A प्लस B के स्क्वायर को ओपन किया तो क्या आता है, A स्क्वायर प्लस 2AB प्लस B स्क्वायर आता है।
आप इसको ओपन कीजिए, यानी कि ए ओमेगा प्लस बी ओमेगा स्क्वायर को ओपन कीजिए। तो ए का स्क्वायर यानी कि ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, 2ab यानी कि 2ab ओमेगा क्यूब आएगा, तो 2ab ओमेगा क्यूब आएगा। b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आएगा, b स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 आएगा। लास्ट वाले को ओपन कीजिए, तो a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का स्क्वायर है, ओपन कीजिए। a का स्क्वायर यानी कि a स्क्वायर ओमेगा की पावर 4 प्लस 2ab यानी कि 2ab b की पावर ओमेगा स्क्वायर इंटू ओमेगा, तो ओमेगा की पावर 3 प्लस b का स्क्वायर यानी कि b स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर आने वाला है। ठीक है, अब आपको इन तीनों को ऐड करना है, कर दीजिए। इन तीनों को ऐड करना है, तो दिस प्लस दिस प्लस दिस, तो ये हो जाएगा a प्लस बी का स्क्वायर, a ओमेगा प्लस b ओमेगा स्क्वायर का स्क्वायर, फिर a ओमेगा स्क्वायर प्लस b ओमेगा का स्क्वायर इक्वल टू, यहाँ से देखिए a स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो इस तीनों में से a स्क्वायर को मैं कॉमन ले लूँ तो मुझे क्या मिलेगा, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 मिलेगा। ठीक है, ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो 2ab 6ab आ जाएगा, ये आ गया 6ab प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, अगर हम चाहें तो बी स्क्वायर को कॉमन ले सकते हैं, ले लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा की पावर 4 आने वाला है। अब देखिए ना, ओमेगा स्क्वायर जो है, ओमेगा की पावर जो है 4, उसको ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिखा जा सकता है। ठीक है, अब ये तो होता है आपका 1, तो इसको सिर्फ हम क्या लिखेंगे, ओमेगा। तो यहाँ पे देखो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 इंटू ए स्क्वायर 0, 1 प्लस ओमेगा, इसको भी हम ओमेगा लिखेंगे, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0, तो सिर्फ क्या बचेगा हमारे पास यहाँ पे 6ab ही बचने वाला है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, जिसको पूरा हमने डिटेल में डिस्कस किया। ठीक है, इसके 9 पार्ट थे, हमने सारे पार्ट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किए। ध्यान में रखते हुए 2 बातें, कौन सी, ओमेगा क्यूब 1 होता है, या फिर 3 के मल्टीपल की अगर बात करें तो 1 होता है, और ये 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 होता है। ओके, अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है। अगेन आपको ये दोनों बातें ही यूज होने वाली है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं 3 में क्या है। इफ ओमेगा इज अ कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी फाइंड द वैल्यूज ऑफ, आपको इनकी वैल्यूज निकालनी है। पहला है ओमेगा प्लस 1 अपॉन ओमेगा है, और आपकी इसको क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसको अपॉन में 1 लिखो, ओमेगा इंटू ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन क्या आने वाला है, ओमेगा। ठीक है, अब आप जानते क्या हैं, जानते हैं कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। तो इन दोनों को इधर रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस का ओमेगा, यहाँ पे रख दीजिए, तो माइनस ओमेगा अपॉन ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या आने वाली है, माइनस का 1 आने वाली है। ओके, तो बहुत ही आसान था। अगला पार्ट देखो, सेकेंड पार्ट में क्या है, सेकेंड पार्ट है ओमेगा स्क्वायर प्लस ओमेगा क्यूब प्लस ओमेगा की पावर 4 है। आपको बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। देखो ओमेगा क्यूब 1 होता है, तो ये मैंने 1 लिखा। ओमेगा की पावर 4 को हमने पिछले क्वेश्चन में भी डिस्कस किया है, इसको हम ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा लिख सकते हैं। इसकी वैल्यू 1 हो जाती है, तो ये सिर्फ आ जाएगा आपका ओमेगा। इसको हमने लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर, आप जानते हो कि इसकी वैल्यू 0 होती है। ठीक है, तो ये 2 पार्ट हो गए। अगला पार्ट देखिए, अगले पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट, इसी का ही थर्ड पार्ट देखिए। थर्ड पार्ट में क्या है, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसकी पावर कितनी है, 3 है। अब देखिए ना, आप तो ये जानते हैं ना 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, 0। इन दोनों को इधर ही रहने दो, इसको उधर भेज दो, तो यानी कि 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा, माइनस ओमेगा का क्यूब, -1 का क्यूब माइनस,
और ओमेगा का क्यूब जिसकी वैल्यू क्या होती है 1, तो माइनस का 1 हो जाएगा। आगे बढ़िए, आगे है इसका फोर्थ पार्ट में है 1 माइनस ओमेगा स्क्वायर और आपको इसकी क्यूब है प्लस अगला है यहाँ पे 1 माइनस ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर और इसका भी आपके पास क्यूब है, इसकी वैल्यू निकालनी है। देखो जो अभी तक हम यूज़ करते आए हैं वही यहाँ पे यूज़ करने वाले। क्या आप इसको इस तरह से लिखिए 1, इन दोनों में से माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर यहाँ पे रहने वाला है और इसका क्या है क्यूब है। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्लस, इन दोनों को साथ में लिखिए तो 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसको आप चाहें तो ओमेगा प्लस 2 ओमेगा ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या किया हमने, माइनस का 2 ओमेगा प्लस का ओमेगा तो माइनस का ओमेगा आने वाला है। ऐसा क्यों किया, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो क्या होती है 0 और इसकी वैल्यू क्या होती है -1, क्योंकि अगर आप ये 1 को उधर भेज देंगे तो ओमेगा प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो देखो ना 1 माइनस 1 का क्यूब प्लस इसकी वैल्यू 0 तो -2 ओमेगा का, ये देखिए 1 प्लस 1 2 का क्यूब जो है वो 8 आने वाला है प्लस -2 का क्यूब माइनस का 8 और ओमेगा क्यूब जो है वो 1 हो जाता है। आप देखेंगे कि इसकी वैल्यू आपको 0 मिलेगी। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, आपको सिर्फ 2 ही बातें बार बार यूज हो रही है। 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 0 आ रहा है, ओमेगा की पावर 3 1 आ रहा है या 3 का मल्टीपल है, स्टिल आपको 1 मिलने वाला है। ठीक है, इसका अगला पार्ट देखते हैं। 4 पार्ट हमने कर लिए हैं, 4th पार्ट हो गया। 5th पार्ट देखते हैं, 5th में क्या है। ओके, फिफ्थ पार्ट देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 4 1 प्लस ओमेगा रेज़ टू पावर 8। आपको बताना है कि ये क्या है। देखो सोल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हम सिंपलेस्ट वन जो है वो अप्लाई करेंगे। देखो यहाँ पे 1 है, फिर 2 है, फिर 4 है, फिर 8 है। अगर आप चाहें तो इसको देख सकते हैं 1 प्लस ओमेगा को क्या लिखा जा सकता है। यहाँ पे देखो पहले है ना, हम क्या करते हैं ओमेगा की पावर 4 को हम क्या लिखेंगे ओमेगा क्यूब इंटू ओमेगा, इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो ओमेगा की पावर 4 को हमने क्या लिखा ओमेगा। आगे देखो यहाँ पे है ओमेगा की पावर 8, इसको हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा की पावर 6 इंटू ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाती है। अब ये जो वैल्यू है 1 आएगी, क्यों, क्योंकि 6 जो है वो 3 का मल्टीपल है। तो ओमेगा की पावर 8 को हम क्या लिख सकते हैं ओमेगा स्क्वायर लिख सकते हैं। तो पहले लिख लीजिए, तो 1 प्लस ओमेगा, इसको हमने डिस्टर्ब नहीं किया, 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे हमने क्या लिखा 1 प्लस ओमेगा और इसकी जगह पे हमने क्या लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर जो है वो 0 है, यानी कि 1 प्लस ओमेगा को आप क्या लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा स्क्वायर, और 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं माइनस का ओमेगा लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह पे माइनस का ओमेगा, इसकी जगह पे माइनस ओमेगा स्क्वायर, इसकी जगह माइनस ओमेगा। कितने माइनस हैं 1 2 3 4, कैंसिल हो गए सारे। पावर काउंट करो तो 2 और 1 3 2 5 और इसकी पावर 1, तो ओमेगा की पावर 6 आने वाली है, जिसका मतलब 1 ही होता है। तो बहुत सिंपलेस्ट क्वेश्चन है जो आप कर सकते हैं। तो इट्स ऑल अबाउट क्वेश्चन नंबर 3। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए जी क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। अल्फा और बीटा जो हैं वो कॉम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, मतलब अल्फा की पावर
3 करो तभी भी 1 आता है, बीटा की पावर 3 करो तभी भी 1 आता है। क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का मतलब ये है। तो अल्फा की पावर 3 किया तभी भी 1, बीटा की पावर 3 किया तभी भी 1 आता है। आपको करना क्या है, आपको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इसकी वैल्यू जो है वो बतानी है कि इसकी वैल्यू जो है वो 0 आएगी। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। तो बताइए कैसे कर सकते हैं। अल्फा यहाँ पे है, अल्फा स्क्वायर है, फिर बीटा स्क्वायर है, और आपको ये भी दिया है कि अल्फा की देखिए अल्फा क्यूब करते हैं तो 1 आने वाला है, बीटा क्यूब करते हैं तभी भी 1 आने वाला है। इन दोनों बातों का यूज करते हुए हमारे को बताना है कि इसकी वैल्यू क्या आएगी। ठीक है, मतलब इसकी वैल्यू जो है वो 0 आने वाली है। कैसे कर सकते हैं, चलिए यहाँ पे देखो, अगर मैं इन दोनों को माइनस कर दूं तो क्या मिलने वाला है मुझे। देखिए सीधी सी बात है, अल्फा क्यूब इक्वल टू 1 है, बीटा क्यूब इक्वल टू भी 1 है। आप इन दोनों को क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अल्फा क्यूब माइनस बीटा क्यूब इक्वल टू 1 माइनस 1 क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। ओके, तो ए क्यूब माइनस बी क्यूब जो है वो क्या होता है, ए माइनस बी यानी कि अल्फा माइनस बीटा। ओके, ए स्क्वायर यानी कि अल्फा स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब बीटा स्क्वायर, और ए बी यानी कि अल्फा बीटा, इसकी वैल्यू क्या आएगी, 0। अब अल्फा इक्वल टू बीटा पॉसिबल है या फिर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। देखिए बहुत ही इजी वे में आप इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पे देखा क्या कि सिर्फ एक सिंपल से लॉजिक की वजह से पूरा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। क्या, फिर से अल्फा की पावर 3 जो है 1 है, बीटा की पावर 3 जो है वो 1 है, अल्फा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है, बीटा भी क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है। ओके, तो ऐसा हो गया, हमने इन दोनों को माइनस कर दिया, तो माइनस करने पे 1 माइनस 1 0 हो गया, तो यहाँ पे पहुँच गए। 2 नंबर का प्रोडक्ट 0 है तो ये प्रोडक्ट 0 हो सकता है।